ग्रीन एक टाउनशिप हम देने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए हमारे एक खास कंसल्टेंट हमने पुणे से हायर किया। में देखिए नीचे तो हार्ड स्टार्टा है, रॉक है, नीचे में एक ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट होता है, उसके बहुत सारा जो पार्ट है हमने इनबिल्ट किया है। दिसंबर 2027 इनका डेट है रेरा के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 2.5 साल हुए हैं काम को शुरू करके, और 4 बिल्डिंग जो इन्होंने सबसे पहले शुरू की थी वो पोजीशन पे 2-3 महीने के अंदर। इससे क्या होगा, पानी एकदम से कम लगा है। तो स्टेप फुटिंग में एग्जैक्टली क्या करते हैं संजय सिंह जी जो है यहाँ के प्रोजेक्ट हेड, जिन्होंने इतने कम समय में इतना अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया, और पोजीशन बहुत नज़दीक है। पर थोड़ा टेक्निकल सवाल भी ज़रूर मैं करना चाहूँगा आप लोगों के बिहाफ में, एज एन इन्वेस्टर आपको टेक्निकली क्या पता होना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच। ये जो काम 2-3 साल में आपने किया है ये काबिले तारीफ है, लेकिन इतना फास्ट कैसे किया? थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए, या इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए आपने नीचे कितना डीपर लेवल पे खोदा था, या क्या क्या टेक्निकल चीज़ें थोड़ा हमारी ऑडियंस को समझाइए। जरूर जरूर। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको ज़्यादा जानकारी है, वैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। ये 6 टावर हैं। अच्छा। और रेसिडेंशियल के और एक कमर्शियल का टावर है। टोटल जो बिल्टअप एरिया है 5,65,000 स्क्वायर फुट का बिल्टअप एरिया है। ओके। और इसको हम लोगों ने 2.5 ईयर में ऑलमोस्ट 90% फिनिश कर लिया है। वेरी नाइस। बेसिकली इसके पीछे एक ही चीज़ था कि हम मल्टी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किए, इसलिए इतना जल्दी हो पाया। इसमें क्या है कि रिस्क बहुत कम रहती है। मल्टी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने से क्या है, हर बिल्डिंग के लिए सेपरेट एजेंसी है, हर काम के लिए सेपरेट एजेंसी है। वेरी नाइस। तो मल्टीपल एजेंसियाँ, जैसे 6 बिल्डिंग है यहाँ पे, सपोज 6 बिल्डिंग है, 6 बिल्डिंग में 6 कॉन्ट्रैक्टर आरसीसी के हैं, 6 ब्रिक पर प्लास्टर के हैं। सभी में जैसा जैसा काम है उसी हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जैसे पेंटर को आप कंसिडर करेंगे, 6 पेंटर ऑलरेडी है, वाटर प्रूफिंग एजेंसी है 6 है, टाइल की एजेंसी 6 है। इसमें हर एक्टिविटी, जितनी सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए एक्टिविटी लगती है, इसमें मल्टीपल एक्टिविटी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया। और इसके चलते ये प्रोजेक्ट बिफोर समय से बोल सकते हैं, या ओवरऑल समय से चल रहा है और समय से कंप्लीट हो जाएगा। सुपर। टेक्निकल चीज़ में देखिए नीचे तो यहाँ पे चूँकि हार्ड स्टार्टा है, रॉक है नीचे में, जिसको वेदर्ड रॉक बोलते हैं, जिसकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी बोलेंगे तो करीब करीब 60 एंड मोर देन 60 रहती है। तो इसके चलते हमने राफ्ट नहीं लिया है। यहाँ पे स्टेप फुटिंग डिजाइन किया गया। स्टेप फुटिंग पूरे बिल्डिंग के लिए डिजाइन किया हुआ है। ओके। तो स्टेप फुटिंग में एग्जैक्टली क्या करते हैं? स्टेप फुटिंग में मतलब एक कॉलम के लिए एक फुटिंग, इसका मीनिंग यही होता है, एक कॉलम के लिए एक फुटिंग। ओके। एंड जो लिफ्ट का ग्रुप रहता है, जो मेन लिफ्ट का कॉलम रहता है, उसको ग्रुप में से 4 कॉलम के लिए एक फुटिंग रहती है। तो कुछ ट्विन कॉलम के लिए फुटिंग है, कुछ सिंगल के लिए है, और कुछ मल्टीपल कॉलम के लिए सिंगल फुटिंग है। बट बेसिकली स्टेप फुटिंग में सिंगल कॉलम के लिए सिंगल फुटिंग पूरी बिल्डिंग के लिए दिया हुआ है। इससे कास्ट काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। राफ्ट में कास्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और स्टेप फुटिंग अगर करेंगे तो कास्ट कंट्रोल काफ़ी हो जाता है। वेरी बेनिफिट सेम है। सुपर। तो दोस्तों एक बात को समझिए, रियल एस्टेट गेम चेंजर की जो ऑन ग्राउंड स्टोरी है, इसमें हम आपको यही बता रहे हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे एक मल्टी अप्रोच इन्होंने लिया कि 6 बिल्डिंग के लिए 6 कॉन्ट्रैक्टर, 6 बिल्डिंग के लिए 6 पेंटर, 6 इलेक्ट्रीशियन। और जैसे जो फोर्ड की स्टोरी थी कि भैया आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हो वही करिए। अगर पूरी कार बनानी तो पूरी कार एक आदमी नहीं बनाएगा, एक आदमी स्टीयरिंग बनाएगा, दूसरा बंदा चक्का लगाएगा, तीसरा बंदा इंजन लगाएगा, चौथा बंदा पेंट करेगा, और फोर्ड मोटर्स इतनी फेमस कंपनी बन पाई। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज़ की। ऑन ग्राउंड लेवल पे स्ट्रैटेजी बनाने वाला वर्ल्ड पे आपको ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं मिलेगा जो टेक्निकल लेवल पे इतनी चीज़ें आप तक पहुँचा रहा हो। संजय सर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद चीज़ों को समझाने के लिए, अप्रोच को बताने के लिए, कैसे इतनी अच्छी चीज़। और प्री डिलीवरी, जैसा मैंने जब भी आपको बताया था कि दिसंबर 2027 इनका डेट है रेरा के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 2.5 साल हुए हैं काम को शुरू करके, और 4 बिल्डिंग जो इन्होंने सबसे पहले शुरू की थी वो पोजीशन पे 2-3 महीने के अंदर, और बचे हुए जो 2 टावर है जो इन्होंने 1 साल बाद शुरू किए थे, उसका भी पोजीशन अगले 8 से 9 महीनों में प्लान्ड है। ये सब तभी हो सकता है जब प्रॉपर प्लानिंग हो, और इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं हम आपके लिए। और आपको अगर ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे टीम अंजनी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए। सर कोई और ऐसी चीज़ जो हमारी ऑडियंस को पता होनी चाहिए, बहुत स्पेशल है यहाँ पर? बिल्डिंग में 2-3 चीज़ ऐसी है जो हमने बहुत, एक ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसके बहुत सारा जो पार्ट है हमने इनबिल्ट किया है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पूरी बिल्डिंग में मैक्सिमम कॉलम सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यूज किया गया।
Very यूज किया गया है। इसमें क्या वाइब्रेटर यूज नहीं होता है। वाइब्रेटर नहीं यूज होने से क्या सेल्फ कॉम्पैक्ट होता है कंक्रीट। सीमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इससे क्या होता है आपको वाइब्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी सेविंग होती है। जितना वाइब्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करने के लिए हमने सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यूज किया। दूसरा, मेरी बिल्डिंग में पूरी तरह देखेंगे अगर तो कहीं भी हनी कुम्बिंग नजर नहीं जाएगा। ये बेसिक लॉजिक है। आप इस साइड में कहीं अगर कैमरा घुमाएंगे देखेंगे तो कहीं भी कंक्रीट में आपको हनी कुम्बिंग नजर नहीं आएगा। इसका एक बेसिक लॉजिक है कि मैक्सिमम पार्ट में सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यूज किया गया है। इसके चलते हनी कुम्बिंग नहीं आता है। नंबर उसके बाद वाटर कंजम्पशन, क्यूरिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है, हमने यहाँ पे एकदम कट कर दिया। रीज़न है कि क्यूरिंग कंपाउंड, पूरे प्रोजेक्ट में हमारा क्यूरिंग कंपाउंड लगा हुआ है। एक्रेलिक क्यूरिंग कंपाउंड लगने से क्या होता है, क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप जैसे आप दुबई वगैरह में देखेंगे या जहाँ पे शॉर्टेज है, वाटर की शॉर्टेज है, वहाँ क्या होता है पानी नहीं मिलता है तो क्यूरिंग कंपाउंड यूज किया जाता है। हमने ये पूरे प्रोजेक्ट में क्यूरिंग कंपाउंड यूज किया हुआ है। इससे क्या होगा, पानी एकदम से कम लगा, अगेन एनर्जी से ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऐसा होता है कि जैसे पानी, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है तो गर्मी होने से क्या होता है, हर 5 मिनट में पानी डालिए, पानी ड्राई हो जाता है। क्यूरिंग कंपाउंड वन टाइम अपर यूज कर लीजिए, उसके बाद आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। तो इससे क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल, कंक्रीट का जो है जो लॉसेस होते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सीमेंट में होता है और जिससे पानी डाल के उसको कम किया जाता है, तो ये जो पार्ट है इसको हमने एकदम से मिनिमाइज कर दिया। क्यूरिंग कंपाउंड यूज कर, पूरे प्रोजेक्ट में क्यूरिंग कंपाउंड यूज हुआ है। एक चीज़ है। अब फिनिशिंग तो आप कभी डिटेल में बात करेंगे तो इंटरनल फिनिशिंग के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। फिर भी एक दो पॉइंट जरूर बताइए कि ऐसा क्या यूनिक। पूरे प्रोजेक्ट में हम बाहर से अल्टीमा प्राइम पेंट यूज कर रहे हैं। वेरी नाइस। जो जिसकी वारंटी 15 ईयर है। 15 ईयर तक आपको पेंट करने की जरूरत नहीं है। पेंट करने की जरूरत नहीं है। 15 साल वारंटी वाला बाहर से पेंट। अंदर से आप देखेंगे दूसरा पार्ट तो अंदर से पूरा लग्जरी पेंट है, रॉयल फिनिश दे रहे हैं हम, पूरा एशियन का रॉयल फिनिश देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जैसे आप घर लेते हैं मेरे से, आप बाहर से फिर से एजेंसी बुलाते हैं, चलो बिल्डर ने कुछ भी दे दिया है तो अब भी फिर से मेरे को पेंट करने की जरूरत है। बट हमारा इंटरनल पेंट देखेंगे तो पूरा लग्जरी पेंट है, तो आपको दोबारा पेंट कराने की जरूरत नहीं। दूसरा ये आपको इंटरनल फिनिशिंग है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नागपुर का है, जो मैं भी शायद बताना आपको रह गया था, क्रेक, श्रिंकेज क्रेक। श्रिंकेज क्रेक ऐसा पार्ट है कि आप कहीं भी देखिए नई बिल्डिंग बनेगी तो 100% आता है। हमने इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए अपने एक्सपीरियंस बोल लीजिए या कुछ टेक्निकल एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज से डिस्कस करने के बाद क्या हुआ, जैसे सरफेस, जो भी सरफेस आपको दिख रहा है, सरफेस में इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड बोथ साइड से रेनफोर्स किया हुआ है। रेनफोर्स का मतलब बाहर के प्लास्टर से पहले एक पीवीसी ATGSM की जाली लगाई 100% सरफेस पे। अच्छा, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ओके, इससे क्या हो गया कि पूरे सरफेस पे जाली होगी तो श्रिंकेज क्रेक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। वेरी नाइस। एक सबसे बड़ा जो श्रिंकेज क्रेक का प्रॉब्लम आता है, सीमेंट जो है वो बॉन्ड नहीं कर पाता है ब्लॉक के साथ। ब्लॉक से अगर बॉन्ड नहीं होता है तो फिर तरीका क्या है? राइट। तो तरीका एक ही बचता है कि उस पे प्राइमर यूज करेंगे। ओके, प्राइमर क्या पकड़ता है, बॉन्ड किस चीज को बॉन्ड करता है? एडेसिव को। एडेसिव को। जो भी एडेसिव से हम उसकी चुनाई करते हैं, चौड़ाई करते हैं, वही एडेसिव पूरे सरफेस पे यूज कर लो पहले। राइट। तो हमने जो मेस लगाया ना, पूरे सरफेस के ऊपर मेस के साथ एडेसिव लगा दिया। राइट। तो उससे क्या बॉन्ड पकड़ लिया और इधर से प्लास्टर का भी बॉन्डिंग हो गया, तो बीच में एक थर्ड लेयर हो गई, जिससे दो फायदा हो गया। क्रेक का बेनिफिट हो गया, देन वाटरप्रूफ हो गया, एक एक्स्ट्रा वाटरप्रूफ का कोट हो गया। सेम इनसाइड से हमने पूरे सरफेस पे जाली लगाया, उसके बाद पनिंग किया, 100% सरफेस पे पनिंग है। सुपर। बहुत और टेक्निकल जाएंगे तो हम बोलते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाएंगे, घंटों लग जाएगा। देखिए, इसीलिए मुझे मजा आ रहा है क्योंकि 20 साल से दोस्तों आप जानते हैं हम एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, वो है रियल एस्टेट। आज एशिया का नंबर 1 चैनल आपने बनाया है, इसी नॉलेज को आप तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। और
हम कई बार ग्रीन बिल्डिंग सुनते हैं, तो पर ग्रीन बिल्डिंग में होता क्या, आज पहली बार संजय सर की वजह से आप सब तक पहुंचा है कि भाई कैसे ये वाटर बचा रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं, कैसे हर नेचुरल रिसोर्स को बचाकर, पानी को बचाकर इतनी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, इंटरनल कैसे फिनिशिंग ला रहे हैं, आउटर कैसे फिनिशिंग ला रहे हैं, कैसे क्रैक्स को अवॉइड कर रहे हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत अच्छे से बहुत कम समय में संजय सर ने बताया। यही होता है एक्सपर्टाइज, टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो उन्होंने इतने अच्छे से दिया। थैंक यू सो मच संजय सर, इतने अच्छे से डिटेल शेयर कर। मिलिए, फिर से मिलते हैं। 100%। थैंक यू।